बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। और प्रेम बिना धीरज नहीं, और विरह बिना वैराग्य, सतगुर बिन जावे नहीं मन मानस का दाग। प्रेम छिपाया ना छिपे, प्रेम छिपाया ना छिपे, और जागर घट पर घट होए। और जो ये मुख बोले नहीं नैन देत हैं रोए। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। कहा है प्रेम बिना धीरज नहीं, और विरह बिना वैराग्य। जब तक प्रेम नहीं है तो धीरज भी नहीं है। और इतना याद रखना, जब तक विरह नहीं है, विरह, जब तक व्यक्ति विरह की आग में नहीं तपता तब तक उसे वैराग्य नहीं होता। सतगुरु बिन पावे नहीं मन मानुष का दाग। सतगुरु बिन जावे नहीं मन मानुष का दाग। जब तक सतगुरु नहीं मिलता हमारे हृदय के अंदर, मनुष्य के अंदर मन का जो मैल है वो धुलता नहीं है। प्रेम छिपाया ना छिपे जागर प्रगट होए। प्रेम कभी छुपता नहीं है। आप चाहे किसी भगवान से करें, गुरु से करें, माता पिता से करें, बहन भाई से करें, पति पत्नी से करें, या अन्य किसी भी प्रकार के प्रेम को आप छिपाना चाहे वो छिपता नहीं है। जो ये मुख बोले नहीं नैन देते हैं रोए। और याद रखना, जब प्रेमी होते हैं ना तो वो मुख से नहीं बोलते हैं, वो नैनों से बात करते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपने कभी नगली दरबार में देखा होगा, कितने भक्त भक्तानियाँ मंदिर के अंदर दरवाजे की साइडों में बैठे हुए होते हैं, अपने मालिक से बात करते रहते हैं। वो मुंह से बोलकर नहीं करते, आंखें खुली हैं, भगवान के चेहरे पे उनकी नज़र होती है, नज़रों से नज़र मिली हुई होती है, और आंखों से आंसू बहते हुए रहते हैं, और वो अपने मालिक से बात करते रहते हैं। इसे कहते हैं प्रेम। और जिसके अंदर ये जागृत हो जाता है, निश्चित ही परमात्मा को एक दिन पा ही लेता है। बेशक थोड़ा विलंब हो जाए, देर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ना पा सके। क्योंकि कहा है रही भावना जिसकी जैसी, और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान उसको उसी मूरत में, उसी रूप में नजर आने लगता है। एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, हम आज अनेक रूपों से भगवान को पूजते हैं। मंदिरों में कागज की मूर्तियां भी होती हैं, पत्थर की मूर्तियां भी होती हैं, तांबे पीतल सोने चांदी की भी मूर्तियां होती हैं। हम सब उनकी आराधना करते हैं। और एक बात बतला दूं, जो लोग खाली उनको मूर्तियां समझते हैं, या आप लोगों के घरों में जो मंदिर में मूर्तियां होती हैं, जो लोग उन्हें खाली मूर्तियां समझते हैं, वो उनके लिए हमेशा मूर्ति ही रहती है। जो उन्हें जड़ समझते हैं कि जड़ है, मूर्ति है, तो पीतल की मूर्ति है, ये तो गुरु महाराज जी की कागज की मूर्ति है, तो वो उनके लिए मूर्ति ही रहती है, वो कभी भगवान नहीं बनते। और जो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं और उन्हें वो वास्तव में भगवान समझता है,
तो उसके लिए वो वास्तव में ही भगवान बन जाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग, एक गांव में, ठेठ गांव था, उस गांव में एक चौधरी रहा करता था, बहुत भक्ति भाव वाला, भोलेनाथ की मूर्त उसने अपने मंदिर में विराजमान की हुई थी। रोज स्नान कराना, दीपक धूप बत्ती जलाना और उसके बाद आरती पूजा करके फिर भोग लगाना, तब वो अपने कार्य में लगता था। और वो जवानी से लेके और बुढ़ापे में पहुंच गया। कम से कम कह दो कि 50-60 साल, 50 साल उसको पूजा करते करते गुजर गए, लोगों से भगवान नहीं मिला। एक दिन बैठे बैठे सोच रहा है, मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मेरे मरने का समय नज़दीक आता जा रहा है और मुझे अब तक भगवान नहीं मिला, कहीं ये भगवान मर तो नहीं गया। देखिए कैसे विचार आ रहे हैं उसके मन में। मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, 50 साल से रेगुलर करता आ रहा हूँ, और 50 साल में भगवान ने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिया, कि मैं वैसी मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ कि भगवान मर तो नहीं गया। एक काम करता हूँ, अब मैं इसकी पूजा ही नहीं करता। तो उसने क्या काम किया, वो शिव जी की मूर्त उठाई, और आपने देखा होगा पहले गांवों में जो दीवार हुआ करती थी उनमें रोशनदान हुआ करता था ऊपर, हवा आने के लिए, उसमें को धूप भी आती थी कमरे के अंदर और हवा भी आती थी। आज उसे अंग्रेजी भाषा में शायद वेंटिलेशन या कुछ इस तरह से बोलते हैं, होता आज भी है, लेकिन आज शीशे से बंद हो जाता है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों के पास फिर एसी का सिस्टम हो गया। लेकिन तब एसी परमात्मा की चलती थी, वो रोशनदान में से हवा आती थी। वो शिव जी की मूर्ति उठाई उस किसान ने, उस चौधरी ने, और वो उस रोशनदान में रख दी। बाजार गया, एक विष्णु जी की मूर्ति लेकर आ गया और वो मंदिर में स्थापित कर दी। डेली पूजा करता, डेली पूजन का वही सिस्टम, भगवान को स्नान कराना। फिर भोलेनाथ को छोड़ दिया, वो तो बैठा दी उसने रोशनदान में कि अब तुम यहाँ की हवा खाए जाओ, अब तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा। और विष्णु भगवान की पूजा करने लगा। एक दिन क्या हुआ, पूजा करने के पश्चात जब दीपक जल गया, धूप बत्ती जल गई, आरती हो गई, और उसके पश्चात उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो वो कमरे को बंद करके बाहर चला गया। दरवाजे का कुंडा लगाया, 5 मिनट 10 मिनट बाद जैसे वो आया तो क्या देखता है, दीपक भी जल रहा है, धूप भी जल रही है, लेकिन धूप का जो धुआं है वो शंकर जी की तरफ को जा रहा है उस रोशनदान में। अब एक बात सोचने की है, कहाँ को निकलेगा धुआं, उसी में को तो निकलेगा ना, रोशनदान में को, खुली हुई तो जगह वही है। तो वो शिव जी की तरफ को जा रहा था धुआं। तो किसान क्या कहता है, वाह वाह शंकर भगवान वाह, 50 साल से तुम्हारी पूजा कर रहा था तो एक दिन भी धूप बत्ती की खुशबू नहीं ली, अब तुम्हारी पूजा करनी बंद कर दी, तो आज विष्णु भगवान की धूप की खुशबू चुरा कर खुद खींच रहे हो। वाह, चोरी करने भी सीखे कोई तुमसे। अब वो जब ऐसे बोल रहा था तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, और आके कहा, बच्चा आज मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, मांग ले जो मांगना है। कि प्रभु मैं 50 साल से तुम्हारी पूजा कर रहा था, जब तो तुम नहीं आए, आज एकदम कैसे आ गए? मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैंने तो आपको छोड़ दिया, मैं तो विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ। सरल स्वभाव है, गांव का व्यक्ति। भोलेनाथ कहने लगे, अरे मूर्ख, तू 50 साल से मेरी पूजा कर रहा था, लेकिन तू 50 साल से मुझे सिर्फ एक मूर्त समझता था, मूर्त, कि ये शंकर भगवान की मूर्त है। आज तूने मुझे समझा कि शंकर भगवान इस धूप बत्ती की खुशबू ले रहे हैं। खुशबू कौन लेगा, मूर्त तो नहीं ले सकती ना।
एक जीता बंदा व्यक्ति ले सकता है। तूने आज मुझे पहली बार समझा कि मैं भगवान हूं, मैं जीता जागता हूं, मैं खुशबू ले सकता हूं, और तूने आज समझा तो मैं आज ही तेरे पास प्रकट हो गया। उस किसान को ढेरों आशीर्वाद दिए। उसका अंतिम समय भगवान ने दर्शन देकर जीवन सफल कर दिया। कहने का मेरा भाव आप लोगों से भी सिर्फ यही है कि आपके घर में जो भगवान बैठे हैं, वो चाहे माता रानी हो, हनुमान जी हो, लड्डू गोपाल हो, गुरु महाराज हो, या अन्य कोई भी देवी देवता हो, उन्हें मूर्ति मत समझो। जो व्यक्ति उन्हें मूर्ति समझता है उनके लिए वो मूर्त ही बनी रहती है। उन्हें तो जीते जागते भगवान समझो कि मेरे घर में मेरा त्रिलोकी नाथ विराजमान है और मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और ये गलती हम जरूर करते हैं। कम से कम 100 परिवार में मुश्किल से 10 परिवार ऐसे होंगे जिनके घर में अंडा, मीट, मछली, मुर्गा ना बनता। 100 परिवारों में 90 परिवारों के घर में 99 परिवारों के घर में मंदिर होगा। मंदिर में कोई ना कोई भगवान होगा और उसी घर के अंदर मीट भी बनता है, अंडा भी बनता है, मुर्गा भी बनता है, सब कुछ बनता है, और वो खुशबू उस भगवान को जाती है। वो जीता जागता भगवान बैठा है। तो सोचो, अगर हम सोचें कि हमारे घर में स्वयं भगवान बैठे हैं तो क्या हम ऐसी गंदी चीज बनाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग इन चीज़ों को खाते हैं वो मंदिर में ये समझते हैं कि ये भगवान थोड़ी है, तो भगवान की मूर्त है, इसलिए वो उनके लिए हमेशा ही मूर्त बनी रहती है, वो उन्हें कोई फल नहीं देती। और जो ये समझता है मेरे मंदिर में मेरा त्रिलोकीनाथ बैठा है, मेरा गुरु महाराज बैठा है, मेरा इष्ट देव बैठा है, तो वो कभी घर के अंदर कोई गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि उसे डर है। उसे डर है कि मेरे घर के अंदर मेरा प्रभु विराजमान है और मुझसे कोई गलती ना हो जाए। और जो उसे प्रभु समझता है, निश्चित उस प्रभु को उसके लिए इस धरती पर, उसके घर पर, उसके पास आना ही पड़ता है। मेरा आप लोगों से भी यही निवेदन है कि अपने घर के मंदिर में जो आपके गुरु महाराज विराजमान है, जो आपके देवी देवता या भगवान विराजमान है, उन्हें मूर्त ना समझें। उनके प्रति जो आपका आदर सत्कार और जो फर्ज है उसे पूरा करें। गर्मी है तो उनके लिए पंखा लगाएं, सर्दी है तो उनको कंबल उड़ाएं, दोनों सुबह के टाइम स्नान कराएं, तीनों टाइम उनको भोग लगाएं, गर्मी में समय समय पर उनको पानी पिलाएं। और जब आप ऐसा करते होंगे तो निश्चित आपके हृदय में है कि ये मेरे मालिक जीते बंदे बैठे हैं, इन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। और जो ऐसा नहीं करते तो उनके दिल में सीधी सीधी बातें, तो पत्थर की मूर्त है, सीमेंट की मूर्त है, या ये तांबे पीतल की मूर्त है, या ये कागज की मूर्त है, इन्हें कौन सा भूख प्यास लग रही है, बैठे बैठे रहो, इन्हें कौन सा गर्मी या सर्दी लग रही है, तो उससे कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। आज के सत्संग के माध्यम से मेरा आप लोगों को सिर्फ यही दर्शाना है कि भगवान की मूर्त में ही भगवान है, ऐसी धारणा अपने अंदर लाइए। उस आपके हृदय में जो है कि मूर्त है, ये तो छवि है, ये मत सोचिए। कभी ये मत कहना हमारे मंदिर में इतनी सुंदर मूर्त है। जब भी बोलो हमारे मंदिर के अंदर इतने सुंदर भगवान विराजमान हैं, ऐसा बोलना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।